औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं फिज़िक्स के टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करूँगा जो क्लास नाइन्थ है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करूँगा, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन से पहले ये ज़रूरी है कि इसके बेसिक को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। तो पहले मैं इसका बेसिक एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह इक्वेशंस में जो आपने प्रोसेस करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड है। पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये ज़्यादा आसान होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर कंसिडर की जाए तो उनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है निस्बत इसके कि वेरिएबल यूज़ किए जाएं एक्स वाई जेड या वी एफ पी आई वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो इसको बेसिक अंडरस्टैंड कर लीजिए न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल फॉर्म में, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल होगा वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले तो कंसीडर करेंगे हम एक बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी जब ऑब्जर्वेशन की गई तो उसकी वेलोसिटी हमने वी आई ली, और वो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस ग्राफ में जैसे कि शो किया है ये वी आई 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है, जीरो, यानी जब ऑब्जर्वेशन शुरू की स्टॉप वॉच ऑन किया तो उस टाइम टाइम जीरो था और स्टॉप वॉच ऑन हुई और बॉडी मूव करना शुरू हो गई। जैसे जैसे बॉडी मूव की तो उसकी वेलोसिटी जब 2 मीटर पर सेकेंड पे पहुंची तो उस वक्त स्टॉप वॉच हमने ऑन की। इससे पहले नहीं, पहले बॉडी मूव कर रही है, यानी ये कार मूव कर रही है, सामने उसकी कुछ वेलोसिटी है। जब हम देखते हैं कि उसकी स्पीडोमीटर पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उस वक्त हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम को हम जीरो कंसिडर करते हैं, 0 सेकेंड्स। तो 0 सेकेंड्स पे जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो बॉडी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड एक्सिस है, ये आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके अलावा हमने स्पीड ली है, और ये एक्स एक्सिस है जिसके अलावा हमने टाइम लिया। तो जीरो टाइम पे 0 सेकेंड जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुई, बॉडी मूव कर रही थी, तो आपके पास स्पीडोमीटर पे उसकी या स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड हमने कंसीडर सपोज कर ली हमने ऑब्जर्व की। अब देखिए थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर बॉडी कार है, एरोप्लेन है, शिप है, कोई भी बॉडी हो सकती है, एक आदमी है रनिंग कंडीशन में दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो उसकी भी स्पीड हो सकती है, को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि बॉडी हर इंटरवल में, इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, यानी हम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का साइज भी ले सकते हैं, 5 सेकेंड्स का भी साइज हम इंटरवल का कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम जितना भी साइज कंसीडर करना चाहें। अगर सपोज कीजिए कि हमने इंटरवल का साइज 1 सेकेंड रखा, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, जीरो उस टाइम सेकेंड्स था, और बॉडी चूंकि मूव कर रही थी और उसकी स्पीड जो थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड सपोज करें 4 होगी। नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 6 हुई, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 8 होगी। इसी तरह हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज आ रहा है, यानी चेंज हो रही है। पहले 2, फिर 4, 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, इसी तरह ग्रेजुअली हम आगे भी कंसिडर कर सकते हैं कि इक्वल चेंजेस आ रही हैं स्पीड में, वेलोसिटी में, इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगर इस तरह इक्वली चेंज हो रही हो वेलोसिटी या स्पीड, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, या बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सपोज कीजिए कुछ देर के बाद, यानी हमने 3 सेकेंड लिए, उसकी वेलोसिटी फाइनल होगी वी एफ। हमने स्टॉप वॉच 3 सेकेंड्स तक स्टॉप कर दी, तो टाइम हुआ 3 सेकेंड्स और बॉडी की स्पीड हमारे पास आई वी एफ 8 मीटर पर सेकेंड।
यानी 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे पास बनती है 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि शुरू से, यानी जीरो से, जब 0 सेकेंड्स था उस वक्त उसकी वेलोसिटी 2 थी, जब 3 सेकेंड्स गुजर गए तो फिर उसकी वेलोसिटी 8 हुई। 2 से स्टार्ट हो रही है और 8 पे हमने उसको ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लिया। अब आप देखिए, ये हमारे पास स्पीड जो है, इस पे 3 सेकेंड्स के बाद यहाँ तक ये स्पीड है जो कि इस पॉइंट से लेके बी तक, ये पॉइंट बी तक जो स्पीड है ये हमारे पास है 8। इसके अपोजिट साइड पे अगर हम इसी के स्पीड वेक्टर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास ये आएगा, इसकी वैल्यू होगी 8। अब देखिए, ए सी और ये पॉइंट और ओ, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स ओ ए और ये सी, और इसके नीचे यहाँ पे इस पॉइंट तक जो कि डी कंसीडर कर लीजिए, यहाँ तक सी डी और ए ओ इक्वल है, या ओ ए और डी सी इक्वल है। इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ये वी आई टू है, ये भी वी आई टू होगी। अब इस सी से लेके बी तक हमारे पास जो है वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी स्पीड है, लेकिन इस बेसिक यहाँ से बी तक वी एफ है जो कि हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। इस 8 मीटर पर सेकेंड में से हम ये वी आई माइनस कर देंगे, जो कि 2 है। तो 8 - 2 जो कि हमारे पास सी बी की वैल्यू आएगी, यानी सी पॉइंट से लेके बी तक जब ऑब्जर्वेशन शुरू की उस वक्त 2 मीटर पर सेकेंड, और जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट की 3 सेकेंड्स के बाद तो उस वक्त उसके जो पॉइंट की पोजीशन, स्पीड जो थी उस वक्त वो सी बी के इक्वल थी, जो कि 8 - 2 के इक्वल होगी, यानी वी एफ माइनस वी आई। डेरिवेशन में तो हम वी एफ माइनस वी आई यूज करेंगे, लेकिन अगर हमने सिंपल न्यूमेरिकल प्रोसेस करना हो तो हम वी एट फाइनल वेलोसिटी माइनस 2 इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से। अब टाइम क्या है देखिए, ओ से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास टाइम है 3 सेकेंड्स। अब ये पूरी ओ ए सी, ये जो पॉइंट इसे हम डिस्पोज कर लेते हैं, यहाँ तक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। इसका मतलब है ए सी भी 3 सेकेंड्स को शो करेगा, इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास टाइम है। अब अंडरस्टैंड ये करनी है अपने बात। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर बाय द लाइन ए बी। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू द एक्सलेरेशन। अब स्लोप बेसिकली क्या है? स्लोप बेसिकली किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें स्लोप आपको ये जो बी सी है परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस जिसे कंसीडर करते हैं, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड ए बी, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी बी सी ओवर ए सी, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 8 - 2/3। ये एक्सप्रेशन जो कि 8 - 2/3 जो कि इक्वल है वी एफ माइनस वी आई ओवर टू, ये स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है। कौन सी लाइन? ए बी, जो कि मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, इसके इक्वल है। अब बेसिकली मैथ्स में हम इसे कंसीडर करते हैं, इस रेशो को स्लोप। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास आएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और चूंकि ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये एक्सलेरेशन है, तो इसीलिए हम इस स्लोप ऑफ लाइन ए बी को एक्सीलरेशन के इक्वल कंसीडर करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसके आगे हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड पे। सपोज कीजिए ए पोजीशन पे एक कार है, उसकी वेलोसिटी वी आई है, और बी पे हम उसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और टाइम टेकन बाय द कार आर द बॉडी फ्रॉम ए टू बी को हम सपोज कर लेते हैं टी। यानी प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेशन कंसीडर किया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज कंसीडर की थी उसमें 3, लेकिन अब हम टी यूज करेंगे टाइम के लिए। सपोज कर ले टी। बेसिकली हमें फार्मूला चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का, जो कि रिलेशन या फार्मूला या एक्सप्रेशन है, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, वो चाहिए। लेकिन इक्वेशन या फार्मूला हमेशा वेरिएबल्स की फॉर्म में, इसीलिए अब हम 6 और 8 और 2 और 3 की बजाय
न्यूमेरिकल वैल्यूज की बजाय वी आई, वी एफ और टी यूज करेंगे। अब देखिए ए पोजीशन पे ये कार है, उसकी वेलोसिटी हम लेंगे जब ये मूव करेगी, अभी तो स्टैटिक है, लेकिन जब ये मूव करेगी तो उस वक्त हम उसकी वेलोसिटी सपोज कर लेंगे वी आई, और जब वी पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी हम सपोज करेंगे वी एफ। तो आप बॉडी की मोशन देखें कि स्टार्ट कैसे होती है। अब देखिए ये मूविंग कंडीशन में आ रही है, बॉडी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, बॉडी अब इन द स्टेट ऑफ मोशन है ए पे, तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो कि वी आई। और इसी तरह वी एफ पे जब वो बी पॉइंट पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हमने वी एफ सपोज कर ली। और ए से बी तक का जो टाइम इंटरवल है वो टी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब स्टार्ट जो आपने लेना है बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो इस इंट्रोडक्शन से लेना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका, प्रीवियस सिर्फ एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन थी ताकि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ से आपने शुरू करना है आर्टिकल, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. The motion of the body is described by the speed time graph as shown in the figure. Next पे स्लाइड पे मैं फिगर भी ग्राफ के शो करूंगा, उसमें आपको फिगर आएगी इस ग्राफ की। By the line AB, the slope of the line AB is equal to the acceleration a of the body. अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बन, क्योंकि स्लोप अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, इन दोनों की रेशो है, जो कि हमारे पास बेसिकली आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, यानी ए बी परपेंडिकुलर हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई, और जो हमारे पास बेस है वो है टी के पर। तो जब हम वी एफ माइनस वी आई को डिवाइड करते हैं टी से, तो ये हमारे पास आता है एक्सप्रेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब लाजमी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये इक्वल है ट्राइंगल में स्लोप ऑफ ए बी के, तो स्लोप ऑफ ए बी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल हम सपोज कर लेंगे, हम उसके इक्वल कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें इस एक्सप्रेशन को, ये है इसका प्रूफ। अब सिमिलरली ओ ए, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि कार पोजीशन ए से पास हुई तो उस वक्त वो मूविंग कंडीशन में थी, उस वक्त उसकी कुछ वेलोसिटी थी जो कि हमने वी आई सपोज कर ली। अब जब कुछ टाइम गुजरा टी, तो उस वक्त बॉडी पहुंच गई 3 सेकेंड्स या टी सेकेंड्स गुजर गए और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, टू से इंक्रीज होते यहाँ पे पहुंची, यानी डी से बी तक जो है ये वो वेलोसिटी है जो कि शुरू से यानी टू से जीरो से लेके, तो चूंकि ऑब्जर्वेशन हमने जब शुरू की उस वक्त टू थी, और जब ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट की उस वक्त उसकी वेलोसिटी वी एफ थी या वी आई वी एफ थी। तो अब जो जीरो से यानी कार जो है या बॉडी तो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में, तो ए पोजीशन पे जब उसकी जो वेलोसिटी थी उससे पहले वाली वेलोसिटी माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, वो इंटरवल जो कि टी टाइम के लिए, यानी ए से बी के दौरान उसकी कितनी चेंज आई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी उस वक्त थी जब बॉडी उस ए पे पहुंची, तो अब चेंज लाजिम बात है, टू तो ऑलरेडी था, हमने तो चेंज फाइंड आउट करनी है ए से और बी के दरमियान वेलोसिटी कितना चेंज हुई है। तो वी एफ जब बी पॉइंट पे या फाइनल पॉइंट पे पहुंची या उससे गुजर गई बॉडी या कार, तो उस वक्त हम उसके फाइनल वेलोसिटी में से वेलोसिटी वी आई माइनस कर देंगे, यानी ए पोजीशन तक जो वेलोसिटी आ रही थी उसको माइनस करना है, चेंज तो टू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम टू जो है या वी आई जो है उससे हम वी एफ से माइनस करेंगे। तो अब देखिए ये उसी तरह रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, सी डी और ओ ए इक्वल है, ये अपोजिट साइड है, अगर ओ से ए तक वी आई है तो डी से सी तक भी वी आई ही होगी वैल्यू, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है किसी भी रेक्टेंगल में। तो इसके बाद आप देखिए कि ओ से लेके यहाँ फाइनल यहाँ तक बी तक, ये यहाँ तक बी एफ है। अब आपने एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से लेके बी पॉइंट तक वेलोसिटी वी एफ फाइनली हमें चाहिए बी सी की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि बी बी में से सी डी माइनस हम कर लेंगे, यानी वी एफ में से ये पोर्शन माइनस कर देंगे वी एफ माइनस वी आई, तब हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी जो कि वी एफ माइनस वी आई है।
अब देखिए ए से सी तक जो है, ये साइड ए सी डी ओ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। ए सी अपोजिट साइड है किसकी? ओ डी की। अगर ओ डी टी के इक्वल है तो ए सी भी टी के इक्वल होगा। अब हम फोकस करते हैं इस ट्राइंगल पे ए बी सी। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है सी पे। सी की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस है, यानी ये ए बी लाइन जो कि मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी उसकी, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में बी सी ये परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है। बी सी ओवर ए सी अगर हम रेशो लें तो ये स्लोप ऑफ द लाइन बनती है ए बी। अब लाजमी बात है बी सी ओवर ए सी रेशो हम लेंगे तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होगा। और हमें पता है कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जो कि एक्सेलरेशन की है। अब बॉडी चूंकि ए बी के अलाउंग मूव कर रही है, ए बी ग्राफ शो कर रहा है उसकी स्पीड को, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन या रेशियो जो है बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए अब आप देखें स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये ए स्मॉल ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रेशियो है बी सी ओवर ए सी। बी सी माइनस सी डी ओवर ए डी, यानी बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी डी में से सी डी माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा ओ डी, यानी ए सी। ओ डी की रिप्लेसमेंट बाद में हम इसकी करेंगे। तो ए डी ओ सी, ए सी किसके इक्वल है? रियल ए सी। ये तो रेशो हमने यहाँ ली, लेकिन ए सी अपोजिट साइड है इस रेक्टेंगल में ओ ए सी डी में। तो ए सी और ओ डी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होने की वजह से इक्वल होंगे। अगर ओ डी टी है तो ए सी भी टी हम कंसीडर करेंगे। तो अब ए सी की रिप्लेसमेंट करनी हमने ओ डी से, ठीक है। ओ डी किसके इक्वल है? टी के इक्वल। अब बी सी माइनस सी डी ओवर ओ डी, जैसे कि हमें मालूम है कि बी डी इज इक्वल टू वी एफ, सी डी इज इक्वल टू वी आई और ओ डी इज इक्वल टू टी। तो ये वेरिएबल्स जो है साइड्स को रिप्लेस कर देंगे, यानी बी डी को वी एफ रिप्लेस करेगा और सी डी को वी आई रिप्लेस कर देगी और इसी तरह ओ डी को टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू बी सी की जगह आपने पुट किया वी एफ और सी डी की जगह आप पुट करेंगे वी आई और ओ डी की जगह आप पुट करेंगे टी। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमारे पास रेशियो आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के नेक्स्ट स्टेप में टी जो है डिनोमिनेटर में है राइट साइड पे इस फ्रैक्शन में, तो इसे हम जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ए से टी मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द अलजेब्राइक रूल्स कि अगर कोई वेरिएबल राइट साइड पे डिनोमिनेटर में और उसे हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि ए और टी की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल है वी एफ माइनस वी आई। अब इसमें आपने राइट साइड यानी वी एफ माइनस वी आई को लेफ्ट पे लिख दीजिए और ए टी जो लेफ्ट साइड पे उसे राइट पे लिख दें। इक्वेशन में एक्सचेंज कर लीजिए लेफ्ट और राइट साइड को आपस में। अब देखें हमें वी आई जो है माइनस ये राइट साइड पे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। वी आई का साइन साइन है नेगेटिव, तो अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, हमने इसे चेंज कर दिया। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसका पूरा प्रोसेस डेरिवेशन का ये आपके सामने है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।